हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग फिर से आ गए हैं। चलिए आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और लगता है ना कि ये चैप्टर यदि हो जाए ना मेरे से तो मैं एकदम फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। तो आज बेसिकली उसी चैप्टर को लेके आए हैं जो सबसे ज्यादा टफ है, जो सबसे ज्यादा टफ है। टफ में से सबसे ज्यादा चैप्टर हम लोग को लगता है चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6 लगता है मेरे भाई। चैप्टर 6 में सर, चैप्टर 6 में क्या है? अरे भैया ट्रायंगल्स। कौन सा चैप्टर है? ट्रायंगल्स पढ़ना है। इसमें ट्रायंगल्स के बारे में सोचने में बच्चों को एकदम नहीं होता है कि सर इतने थ्योरम्स, बीपीटी, एस 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 ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थ्योरम्स बैलेंस नहीं हो पा रहा है सर। थ्योरम्स का यूज करके क्वेश्चंस, सर मीडियंस वाला क्वेश्चन पूछ देता है, सर वो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन पूछ देता है। तो बेसिकली उसको कैसे टैकल किया जाए उसी का आज हम लोग एंड करेंगे। जिस चीज का आपको डर है उसी को खत्म करने के लिए तो मैं आया हूं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रायंगल्स, और आज हम लोग करने जा रहे हैं द एंड ऑफ द फेयर। ठीक है, जो भी आपके पास फेयर है, जितने भी डर हैं वो सबको आज गायब करने वाला हूं। तो बेसिकली ट्रायंगल्स में बेसिकली हम लोग तो कुछ चीजें तो जानते ही हैं। ट्रायंगल्स के हम लोग कुछ चीजें, बेसिक चीजें तो जानते हैं कि सबसे पहले अभी हम लोग का जो स्टार्ट हुआ है ये फर्स्ट, मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास 10th में फर्स्ट टाइम या फर्स्ट चैप्टर है जिसमें जियोमेट्री इंक्लूड हुआ। ठीक है, इससे पहले एपी पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़े, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़े और नंबर सिस्टम पढ़े थे, रियल नंबर्स। बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री बेसिकली यहाँ जो हम लोग का जियोमेट्री पढ़ना है वो है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स हम लोग जानते हैं कि 3 स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बेसिकली ये क्लोज डायग्राम बनता है एक, और एक क्लोज डायग्राम यदि बनता है तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। ठीक है, और इसको जहां इंटरसेक्ट कर रही इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, ये तीनों वर्टेक्स है। तो यहां बेसिकली देखा जाए तो 3 वर्टाइसेस हमें मिल गया ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीजें मिल गई? 3 वर्टाइसेस मिल गई। ठीक है, 3 वर्टाइसेस और 3 साइड्स भी मिल गए, 3 साइड्स भी मिल गए, 3 साइड्स भी मिल गए, और सर 3 एंगल्स, इंटरनल एंगल भी 3 मिल गए। तो बेसिकली जो यहां हमें याद करना है, मतलब ध्यान में रखना है, वो है 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। और ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो मतलब ये इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें हमारा ये तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स पर ही बेस्ड थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो उससे पहले चलो भैया कुछ पढ़ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ की इस क्लास में नया क्या पढ़ना है। ट्रायंगल्स के बारे में तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स, मतलब 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन यहां हम नया क्या पढ़ेंगे? यहां हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। क्या सिर्फ ट्रायंगल्स ही सिमिलर होते हैं? नहीं, सिमिलर का बात किया जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हर एक जियोमेट्री सिमिलर हो सकता है। ठीक है, हर एक शेप सिमिलर बना सकता है, अपने सिमिलर डायग्राम्स बना सकता है, अपने सिमिलर फिगर्स बना सकता है। ठीक है, बट स्पेशल ट्रायंगल्स को ही यहां क्यों टारगेट किया गया है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले चलो पहले पढ़ लेते हैं कि सिमिलैरिटी होता क्या है। तो सिमिलैरिटी का मतलब जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा एक जैसा दिखना। एक जैसा दिखना यदि है बेसिकली, मतलब एक जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स यदि एक जैसा दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, हाइट छोटा बड़ा हो जाए, मोटा पतला हो जाए, उससे डजंट मैटर, वो मैटर यहां नहीं करता है। बस एक जैसा यदि दिख रहा है डायग्राम तो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे, सिमिलर डायग्राम्स बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो बेसिकली सिमिलर का मतलब इतना ध्यान रखना है कि यदि वो एक जैसा दिख रहा है तो फिर वो क्या है? आपस में सिमिलर है। बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन का यदि बात किया जाए तो सबसे पहले सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ 2 फिगर्स लुक्स लाइक सेम। ठीक है, एक दूसरे के सेम दिखे, ठीक है, एक दूसरे जैसा ही दिखे, तो वो दोनों फिगर्स या 2 और मोर देन 2 फिगर्स हम लोग बोल सकते हैं। यदि सेम जैसा दिख रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिमिलर पॉलीगॉन्स।
सर सिमिलर फिगर्स और सिमिलर पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस है? सिमिलर फिगर्स में कुछ भी हो सकता है, टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाए, ठीक है, टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाए, फिर टू क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हो जाए, ठीक है, और टू सर्कल्स सिमिलर हो जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती है इसमें सिमिलर फिगर्स बोला है तो। लेकिन यदि हम सिमिलर पॉलीगन्स की बात करेंगे तो पॉलीगन बेसिकली कौन कौन बनता है? पॉलीगन बनता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी ज्योमेट्री हमारे पॉलीगन्स हैं। सर्कल्स हमारा पॉलीगन नहीं है, बट भी फिर भी ये क्या है? सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर पॉलीगन्स बेसिकली देखा जाए तो यहां हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप से दो डायग्राम्स आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा, विच मीन्स एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। तो यहां यदि हम सिमिलर फिगर्स के केस में देखें तो बेसिकली जो सिमिलैरिटी होती है पॉलीगन्स के केस में, पॉलीगन के केस में जो सिमिलर होने की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो है बेसिकली जब इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, देन दोज डायग्राम्स आर या दोज फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। कि मान लो कि एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, ठीक है। यदि किसी ने दे दिया कि ये भी इक्वल है, विच मीन्स ए बी बाय डी, बी सी बाय ई डी एंड ए सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ, ये भी इक्वल है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यदि ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करे, तो बेसिकली क्या हो जाता है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर पॉलीगन्स, ठीक है। सर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल कब होगा? सेम, मान लो कि एबीसीडी क्या है हमारा, एक एबीसीडी और इसका नाम दे दो PQRS, तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हो जाए तो भी हम क्या बोलेंगे? ये दोनों डायग्राम आपस में, मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। इसके केस में ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये छेवो कंडीशन दिखाना है आपको, इसलिए यहां ट्रायंगल्स को प्रायोरिटी दिया जाता है। क्वाड्रिलेटरल्स के केस में ये सारे आपको दिखाना पड़ेगा, चारों एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, चारों साइड्स का रेशियो को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, बट ट्रायंगल्स के केस में सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर क्यों नहीं पड़ती? आगे हम लोग इसी के लिए हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, साइड, एंगल, साइड, ठीक है। सिमिलैरिटी के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, यदि वो भी होल्ड कर जाए तो भी हम लोग बोलेंगे टू फिगर्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट यदि नॉर्मल फिगर दिया जाए इन जनरल तो बेसिकली डेफिनेशन जो होता है, यदि किसी दो फिगर के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स बेसिकली यहां जो पढ़ना है हमें वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल में यदि बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली वही कि साइड्स का रेशियो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, ठीक है। टू सर्कल्स, अच्छा ये बताओ ट्रायंगल में कोई ऐसा एक डायग्राम बताओ जो हमेशा सिमिलर होता है, तो भैया ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा एक जैसा दिखेगा, ही दिखेगा, क्योंकि हर एक एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है? हर एक एंगल यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल उसका कितना होता है? 60 डिग्री का। और साइड्स मान लो ये रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ ए बाय बी हर जगह होगा। तो बेसिकली ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर। ये दोनों भी क्या हो जाएगा? आपस में सिमिलर। मतलब सिमिलर ट्रायंगल, मतलब सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है, विच मीन्स एक जैसा दिखता है। उसी टाइप से पॉलीगन्स में क्वाड्रिलेटरल को बताओ कि क्वाड्रिलेटरल में कौन ऐसा डायग्राम है जो हमेशा सिमिलर होता है? वो है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा एक जैसा दिखता है, स्क्वायर हमेशा एक जैसा दिखता है, तो स्क्वायर हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा। स्क्वायर हमेशा क्या होगा? चाहे कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, ये कितना छोटा ले लो, ये कितना बड़ा ले लो, बेसिकली स्क्वायर यदि है तो पक्का एक दूसरे का क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि
सारे एंगल्स उसके क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, मतलब इसके भी छोटा ले लो उसका भी 90, बड़ा ले लो उसका भी 90, तो हर एक एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। इसका साइड यदि ये है हर एक साइड, तो इसका हर एक साइड बी होगा, तो ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी ही रेशियो होने वाली है, तो बेसिकली रेशियो भी सेम आ जाएगी। तो बेसिकली साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जा रहा है और एंगल्स भी इक्वल हो जा रहा है, मतलब स्क्वायर जो होता है वो हमेशा सिमिलर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है वो हमेशा सिमिलर होता है। लेकिन एक ऐसा फिगर बताओ जो ना उसको मतलब पॉलीगन्स को छोड़ के, पॉलीगन्स में तो आ गया एक क्वाड्रिलेटरल्स और एक ट्राइंगल्स, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ऐसा आया, मतलब ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो हमेशा सिमिलर होता है। पॉलीगन्स में या फिर क्वाड्रिलेटरल्स में बात करें तो स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है जो हमेशा क्या होता है एक दूसरे के सिमिलर होता है। नेक्स्ट फिगर्स में देखा जाए, मतलब सिमिलर फिगर्स में देखा जाए, क्योंकि सर्कल तो हमारा पॉलीगन है नहीं, सर्कल हमारा पॉलीगन है नहीं, तो सर्कल यदि हमारा पॉलीगन नहीं है फिर भी ये हमेशा क्या होता है सिमिलर होता है। सर्कल तो हमेशा एक ही जैसा दिखता है यार, सर्कल हमेशा एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो एक जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो हमेशा बेसिकली ये क्या होगा, सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के क्या होता है सिमिलर। डेफिनेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं कि जिसका शेप क्या हो सेम हो, बट साइज जो है इसको क्या हो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। शेप यदि दो डायग्राम्स का शेप सेम है, शेप यदि सेम है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे, सिमिलर डायग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट देखा जाए, यदि हम बात करें अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है। बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का क्लास 9th में डिस्कस किए होंगे आप सर्कल चैप्टर में कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, बट यहां बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, चाहे छोटा ले लो। अरे आपको एग्जैक्ट डायग्राम में बना के दिखाता हूं, आपको एग्जैक्ट डायग्राम में बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये सर्कल ले लो, एक ए सर्कल ले लो, एक ए सर्कल ले लो, ठीक है, एक ए सर्कल, मतलब बहुत बड़े बड़े सर्कल्स ले सकते हैं। सारे सर्कल्स आपस में क्या होंगे सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस धीरे धीरे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेडियस डिफरेंट। तो बेसिकली यहां क्या फील हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, बेसिकली यहां क्या फील हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर अभी बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर ही एक ऐसा डायग्राम है जो हमेशा क्या होता है सिमिलर होता है, तो बेसिकली स्क्वायर क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ये भी क्या होगा सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट में साइज में मैटर कर जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के केस में एग्जैक्ट साइज एंड एग्जैक्ट शेप चाहिए, मतलब इक्वल साइज एंड इक्वल शेप चाहिए, बट यहां सिर्फ शेप सेम चाहिए और साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये बेसिकली सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल ट्राइंगल्स आर, कौन सा ऐसा ट्राइंगल्स है जो हमेशा सिमिलर होता है, कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो हमेशा क्या आइसोसेलेस नहीं सर, अभी तो पढ़े हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है हमेशा, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो होता है हमेशा क्या होता है सिमिलर होता है। नेक्स्ट 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखो स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, 2 पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब दोनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है, इक्वल है। फिर बोल रहा है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मतलब 2 डायग्राम्स इक्वल कब होता है, 2 डायग्राम्स सिमिलर कब होता है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना चाहिए। 2 पॉलीगॉन सिमिलर कब होता है जब एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होता है, एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, एक जगह यहां इक्वल फील हो गया तो यहां क्या होगा प्रोपोर्शनल। साइड्स का रेशियो जो होता है वो बेसिकली इक्वल होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली यहां क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो ये है मेरे भाई, ये है हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। तो बेसिकली इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल, सॉरी मतलब एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा और साइड्स को प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, तब दो पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, 2 पॉलीगन क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट यदि देखा जाए बोल रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना 2 डिफरेंट, तो एक ले लो बेसिक सिमिलर फिगर बात किया है, सर्कल्स ले सकते हो एनी सर्कल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो,
इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर स्क्वायर ले लो, ये सारे हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर, लो भैया एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, करके दिखाओ सिमिलर मुझे, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, यहाँ ये साइड और यहाँ ये तीनों साइड इक्वल है, करके दिखाओ मुझे। कभी सिमिलर हो ही नहीं पाएगा, तो ये कभी भी सिमिलर फिगर्स नहीं हो पाएगा। तो एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, काम खत्म। दो फिगर्स हैं और दोनों नॉन सिमिलर है, एक जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। या तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल ही ले लो, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट यदि देखा जाए बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। चलो भैया हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम, दो डायग्राम गिवन है, दो हमारा डायग्राम गिवन है, ये क्या सिमिलर है या नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ हर एक साइड जो है, हर एक साइड कितने सेंटीमीटर का है, 1.5, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो इसके भी चारों साइड्स 3 है, ये भी 3, 3 और 3, इसके भी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है भाई। साइड्स का रेशियो तो विच मीन्स इक्वल हो जाएगा, मतलब 1/1.5/3 करेंगे, 1.5/3 करेंगे, 1.5/3 करेंगे, 1.5/3 करेंगे, तो हमेशा 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। चारों साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो जाएगा। क्या है, ये एंगल्स इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल्स के केस में बताएं कि एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो साइड्स तो यहाँ प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ ये हर एक एंगल कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का दिया है, बट यहाँ हमें गारंटी नहीं है कि वो 90 डिग्री का ही बनेगा या नहीं बनेगा। सो ठीक है, हो भी सकता है यदि 90 डिग्री का एंगल बना तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, सिमिलर है। और यदि 90 डिग्री एंगल नहीं बना तो फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। तो बस काम खत्म मेरे भाई। तो ये बेसिकली दोनों हमारा अभी के लिए सिमिलर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नो सिंस देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, नो सिंस corresponding angles are not equal, ठीक है। corresponding angles जो है सो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मे नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता है, मे का यूज कर लो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया। क्या इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं? इसके नहीं है। इसके आगे जो है हमारा वो है हमारा बीपीटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी जो हम लोग बेसिकली ये हमारा एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 6.1 था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगॉन्स और सिमिलर ट्रायंगल्स समझाने का कोशिश किया। नेक्स्ट डे हम लोग बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज देखेंगे मेरे भाई।